हालेलुया। मेरी ओर से सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए आज हम एस्तर की कहानी को देखेंगे। बाइबल में राजा रानी एस्तर की कहानी साहस, विश्वास और ईश्वर की योजना की एक अद्भुत गाथा है। ये कहानी फारस के साम्राज्य की है। यहाँ एस्तर ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहूदी लोगों को विनाश से बचाया था। यहाँ हम थोड़ी सी एस्तर की कहानी को विस्तार में जानेंगे। कहानी में राजा अहासुएरोस शासनकाल में शुरू होती है। राजा ने अपनी पहली रानी वास्ती को आज्ञा न मानने के कारण पद से हटा दिया था। हंस के बाद पूरे साम्राज्य में सुंदर युवतियों को महल में लाया गया ताकि नई रानी चुनी जा सके। एस्तर कौन थी? वह एक यहूदी अनाथ लड़की थी जिसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्दक ने किया था। एस्तर बहुत ही सुंदर थी और उसे राजा ने पसंद किया था। उसने एस्तर ने पारस की नई रानी बना दिया था, लेकिन मोर्देकाई की सलाह पर एस्तर ने अब अपनी यहूदी पहचान को गुप्त रखा। राजा एक घमंडी मंत्री था जिसका नाम हामान था। राजा ने उसे बहुत ऊंचा पद दिया है और आदेश दिया है कि वह सब उसे झुककर प्रणाम करें। मोर्देकाई एक सच्चा यहूदी था और वह ईश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता था। उसने हामान को झुककर प्रणाम करने से मना कर दिया। हामान इतना क्रोधित हुआ कि उसने केवल मोर्देकाई को नहीं बल्कि पूरे फारस साम्राज्य के यहूदियों को ख़त्म करने की योजना बनाई। उसने राजा को फुसलाकर एक कानून पास करवा दिया कि एक निश्चित दिन पर वह सभी यहूदियों को मार दिया जाएगा। जब मोर्देकाई को इस कानून का पता चला तो उसने एस्तर को संदेश भेजा कि वह राजा से जाकर विनती करे। उस समय का नियम था, यदि कोई बिना बुलाए राजा के सामने आ जाए तो उसे मृत्यु दंड मिलता है, पर जब तक कि राजा अपनी सोने की छड़ी उस पर ना बढ़ा दे। क्या पता तू ऐसे कठिन समय के लिए रानी के पद पर पहुंची है। एस्तर ने जवाब दिया, यदि मैं नाश हुई हूँ तो उसमें सभी यहूदियों को 3 दिन तक उपवास रखने के लिए कहा। एस्तर की बुद्धिमानी। 3 दिन के उपवास के बाद एस्तर ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा के सामने गई। राजा ने दया दिखाई और अपनी पत्नी छड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। एस्तर ने तुरंत अपनी मांग नहीं रखी। उसने राजा को हामान के एक विशेष भोज पर बुलाया। अगले दिन फिर उसने एक दावत हुई। उस दावत में एस्तर ने खुलासा किया कि कोई भी उसके और उसके लोगों का विनाश की योजना बना रहा है। जब राजा ने पूछा वह कौन है तो एस्तर ने हामान की ओर इशारा किया। राजा हामान बहुत क्रोधित हुआ। संयोग से हामान ने मोर्देकाई को फांसी देने के लिए खंभा तैयार करवाया था। राजा हामान को उसी पर लटकाने का आदेश दिया गया। फारसी कानून बदला नहीं जा सकता, इसलिए राजा ने एक और कानून जारी किया जिसमें यहूदियों ने अपने बचाव लड़ने का अधिकार दे दिया और यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की और मोर्देकाई को राजा और मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज के यहूदी लोग हंस जीत को खुशी से पुरीम त्योहार में मनाते हैं। ईश्वर की योजना। हंस पूरी कहानी का नाम प्रथम रूप से नहीं आता है, लेकिन हर घटना यहाँ दिखाती है कि ईश्वर पदों के पीछे अपने लोगों की रक्षा की। और एस्तर हमें सिखाती है कि यही काम के लिए खड़े होने के लिए साहस और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी एस्तर की स्टोरी। तो रानी को कैसे परमेश्वर ने उसे एक छोटी सी एक अनाथ लड़की को परमेश्वर ने रानी बना दिया और उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे यहूदी वंश को बचाया। और कैसे परमेश्वर ने मोर्देकाई को भी एक ऊंचा स्थान दिया जिसकी सोच थी कि वो केवल परमेश्वर के आगे झुकेगा, वो किसी इंसान के आगे नहीं झुकेगा। उसने ऐसे परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में काम किया और उनकी ज़िंदगियों को बदला।
आज की स्टोरी के द्वारा आशीष करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगियों में भी अगर कोई चुनौती होगी तो इस तरह की कहानी को सुनकर आप उस चुनौती को पार करेंगे। परमेश्वर आपको इस छोटे से बचने के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद।